इस प्रकार से यह संशोधन किया गया है उसका हम विरोध करते हैं, हम उसके पक्ष में नहीं हैं। और जैसे मैंने कहा कि आनंद मोहन से हमारा विरोध नहीं, लेकिन जिस तरह से दुर्दांत अपराधियों को छोड़ा गया था कि अगले लोकसभा चुनाव में उनकी मदद ली जा सके, उस प्रक्रिया पर हमारी आपत्ति है। इसलिए ये जो सरकार का निर्णय ये असंवैधानिक है, ये आर्बिट्ररी है, ये मनमाना निर्णय है। और इस निर्णय से जो बिहार के लाखों सरकारी कर्मचारी डरे हुए हैं कि जो भय था वो भय जो है लोगों के मन से खत्म हो जाएगा। तो नीतीश कुमार को ये जवाब देना पड़ेगा। और मैं तो राहुल गांधी से पूछना चाहूँगा, ममता बनर्जी से, अखिलेश यादव से, कि वो इस बात का जवाब दें कि बिहार सरकार ने 27 दुर्दांत अपराधियों को छोड़ने का जो निर्णय लिया है, उस निर्णय पर उनकी क्या प्रतिक्रिया, उनका क्या कहना है, उनको इसको सार्वजनिक करना चाहिए। नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। आनंद मोहन के साथ बिहार में 27 कैदियों को रिहा करने का नीतीश सरकार का जो फैसला है, उस पर बिहार की पूर्व डिप्टी सीएम और मौजूदा वक्त में राज्यसभा के सांसद सुशील मोदी ने जो है सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि उनकी आपत्ति आनंद मोहन को लेकर के तो नहीं है, लेकिन बाकी जिन अपराधियों को छोड़ा जा रहा है उसमें से 8 ऐसे हैं जो कि दुर्दांत हैं, जिनके ऊपर गंभीर मामले हैं। कई तो ऐसे हैं जिनको हर महीने थाने में हाजिरी तक लगाने के लिए कहा गया है। और इन लोगों को जानबूझ करके नीतीश सरकार ने आनंद मोहन के साथ इसलिए रिहा किया है ताकि 2024 के चुनाव में इनका फायदा लिया जा सके, ये तमाम लोग बूथ को लूट सके, उनको कैप्चर कर सकें। नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार ही वो शख्स हैं जिन्होंने आनंद मोहन के मामले में ये सब कुछ किया, अब खुद ही कानून में संशोधन किया और खुद ही कानून को एक तरीके से कहें कि एक तरीके से कहें कि उसको वापस ले लिया। आनंद मोहन की रिहाई पर सुशील मोदी की कोई आपत्ति तो नहीं है, लेकिन बिहार में जो बाकी के 26 कैदी हैं, जिसमें से 8 उनके हिसाब से दुर्दांत हैं, उनको लेकर के सुशील मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। देखिए, आनंद मोहन से हमारा विरोध नहीं है। उनके नाम पर 27 दुर्दांत अपराधियों को छोड़ दिया गया। वैसे दुर्दांत अपराधी जिन लोगों ने सरकारी सेवकों की हत्या की, और उसमें 8-9 ऐसे लोग हैं जो इतने दुर्दांत हैं कि उनके बारे में निर्देश है कि उनको प्रति माह थाने पर आकर हाजिर होना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि आपने कानून में बदलाव कर दिया और 2016 में जेल मैनुअल में नीतीश कुमार की सरकार ने संशोधन किया, और उसी सरकार ने 6 साल के बाद संशोधन कर दिया, उसको विड्रॉ कर लिया, जिसमें यह कहा गया था कि सरकारी कर्मी की अगर कार्य के दौरान अगर हत्या की जाती है तो उसको जघन्य अपराध जो माना गया था, उस धारा को, उस सेक्शन को आपने ख़त्म कर दिया। तो पूरे बिहार में जो सरकारी कर्मचारी डरे हुए हैं, भयभीत हैं कि अगर अब कोई उनकी हत्या कर देगा तो फिर वो कल 10 साल 12 साल रख कर वो छोड़ दिया जाएगा। तो इसलिए जिस प्रकार से यह संशोधन किया गया है उसका हम विरोध करते हैं, हम उसके पक्ष में नहीं हैं। और जैसे मैंने कहा कि आनंद मोहन से हमारा विरोध नहीं, लेकिन जिस तरह से दुर्दांत अपराधियों को छोड़ा गया था कि अगले लोकसभा चुनाव में उनकी मदद ली जा सके, उस प्रक्रिया पर हमारी आपत्ति है। इसलिए ये जो सरकार का निर्णय ये असंवैधानिक है, ये आर्बिट्ररी है, ये मनमाना निर्णय है। और इस निर्णय से जो बिहार के लाखों सरकारी कर्मचारी डरे हुए हैं कि जो भय था वो भय जो है लोगों के मन से खत्म हो जाएगा। तो नीतीश कुमार को ये जवाब देना पड़ेगा। और मैं तो राहुल गांधी से पूछना चाहूँगा, ममता बनर्जी से, अखिलेश यादव से, कि वो इस बात का जवाब दें कि बिहार सरकार ने 27 दुर्दांत अपराधियों को छोड़ने का जो निर्णय लिया है, उस निर्णय पर उनकी क्या प्रतिक्रिया, उनका क्या कहना है, उनको इसको सार्वजनिक करना चाहिए। और देखिए, चुनाव नज़दीक, 1 साल के बाद चुनाव है, तो केवल चुनाव में ध्यान में रख कर और जो इनके समर्थक लोग थे जेल के अंदर, उन लोगों को छुड़वा दिया जा रहा है ताकि चुनाव में उनकी जो है उससे उनको मदद मिल सके। और जिस तरह से किया गया, मेरे पास 2016 के अंदर जो निर्णय लिया गया था, ये 2016 के अंदर बिहार सरकार ने और अधिसूचना जारी की थी, और जिस 2016 में एक धारा जोड़ी गई, इसमें था कि बलात्कार के साथ हत्या, डकैती के साथ हत्या, ऐसे जो जघन्य अपराध हैं, सरकारी काम पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या जैसे जघन्य मामलों में जो आजीवन कारावास में कैद हैं, उन लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। और इस धारा को हटा दिया गया, काम पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या जैसे जघन्य अपराध। इसलिए आप अगर कि कोई ज़िंदगी भर जेल में नहीं रहेगा, आज तक कोई जेल से छूटता है, बेल होता है, पेरोल होता है, लेकिन जिस धारा में आपने संशोधन किया है
उस पर हमारी घोर आपत्ति है। और ये केवल आनंद मोहन नहीं, अरे आनंद मोहन को तो जेल आप ही ने भिजवाया, नीतीश कुमार ने जेल भिजवाया, उन्होंने उनके खिलाफ में सारी कार्रवाई की। और आज चुनाव जब नज़दीक आए तो 27 लोगों को छोड़ रहे हैं ताकि कल चुनाव के अंदर उनका बूथ कब्जा कर सके, बाकी कर सके, उसमें उनकी मदद मिल सके। इसलिए सरकारी सेवक के बारे में जो प्रावधान था उसमें जो संशोधन किया गया है, हम उसके पक्ष में नहीं है। बाकी और कोई तरीका निकालते, हम भी आनंद मोहन की रिहाई की हमने मांग की थी, लेकिन आप इस प्रकार से जेल मैनुअल में, और वो भी जघन्य अपराध की जो धारा है उसको शिथिल करके अगर आप किसी को लाभ देंगे तो हम उसके पक्ष में नहीं हैं।